नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अभी तक जितनी भी बातें शराब घोटाले को लेकर आई सामने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर मुख्यमंत्री समेत बंद है। एक उनका तिहाड़ी साथी संजय सिंह अभी कुछ दिन के लिए जमानत पर है और सीबीआई उसे दोबारा दबोचने के मूड में है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत सामने आ रहे हैं। और ये सारे सबूत ऐसे ही नहीं है, जिन चीजों को ये झूठा बता रहे थे, अब परत दर परत इस पूरे शराब घोटाले की जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो गई हैं। दरअसल है क्या, एक झूठा मक्कार नेता होने के नाते आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरीके से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को झूठ परोस रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो सरकारी एजेंसियां हैं। अगर ऐसा करेंगी तो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे ये लोग। तो इसलिए उनका काम केवल अपना काम चलता है और वो अदालतों को ये सारी बातें बताते हैं। अब देखिए, जो अदालत है उसके अंदर जो स्पेशल जज है कावेरी बावेजा, वहां पर सीबीआई ने जिस तरीके से शराब घोटाले की एक एक कड़ी को जोड़कर बताया है, कावेरी बावेजा क्या, सारे जितनी एजेंसियां हैं, जितने लोग हैं, सब हैरान रह गए हैं कि इतना बड़ा शराब घोटाला किस तरीके से इन नेताओं ने, ये आम आदमी बनकर आने वाले चोरों ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। आपको बताते हैं इसमें क्या क्या सीबीआई ने कावेरी बावेजा की अदालत में जो जज हैं उनके सामने ये बातें रखी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने उन्हें राउज़ेवनी कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में कई बड़े खुलासे किए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 100 करोड़ रुपए के लेन देन में आखिर कितने किरदार थे, कौन कौन था, कैसे हुआ ये सारा मामला। और उन्होंने जो के कविता पर आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी में एंट्री दिलवाई थी, उसकी एंट्री दिलवाने वाली के कविता थी। शुक्रवार को के कविता को सीबीआई ने राउज़ेवनी कोर्ट में पेश किया था और यहीं पर उनके खिलाफ सीबीआई ने एक एक करके सारे पॉइंट रखे। के कविता ने पर आरोप है कि उन्होंने सब कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किया था। देखिए, गौर से समझिए, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि सारा के कविता ने जितना भी खेला रचा, उसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से साथ थे। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि 100 करोड़ रुपए देने के मामले में के कविता की अहम भूमिका है, वह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और उसी ने ये सारे पैसे का अरेंज किया था। जो रिश्वत है उसे अरेंज करने में के कविता का बड़ा हाथ था। और दिनेश अरोड़ा ने इस मामले के जो बड़े किरदार हैं, बड़े गवाह हैं सरकारी फिलहाल, तो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में भी इस बात की पुष्टि की है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने उन्हें बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विजय नायर कौन है? अरविंद केजरीवाल का माई बॉय, सबसे खास आदमी, जो उनके बराबर के बंगले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था और कैलाश गहलोत अपने घर में नजफ कर रहते थे। इतना वजन वाला आदमी, वेटेज पर्सन था विजय नायर। सीबीआई ने राउज़ेवनी कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल है। बीआरएस नेता ने के कविता ने साजिशकर्ताओं में से एक है और बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए समर्थन का आदेश दिया था। आप समझिए, और ये जो मीटिंग थी, शराब घोटाले की मीटिंग, जिस वक्त पूरी दिल्ली, पूरी देश, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी 21-22 के अंदर,
उस वक्त ये पूरी जो चांडाल चौकड़ी थी, चोर मंडली थी, अलीबाबा 40 चोर थे, ये ताज होटल के अंदर मीटिंग कर रहे थे। जो सीबीआई है उसने ये भी बता दिया कि ताज होटल के अंदर मीटिंग, शराब घोटाले की जो मीटिंग्स हैं वो ताज होटल के लिए अंदर अरेंज की गई, और वहां पर जो उनके सीसीटीवी फुटेज है, जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं, डिजिटली सबूत हैं, वो सारे सीबीआई ने एक के बाद एक अदालत के सामने रखे हैं। सीबीआई ने कहा कि 100 करोड़ रुपए देने के मामले में के कविता की अहम भूमिका थी। सीबीआई ने न केवल व्हाट्सएप चैट और दस्तावेजों का जिक्र किया, बल्कि उस मीटिंग का भी उल्लेख किया जो होटल ताज में हुई थी। सीबीआई ने बहस के दौरान जानकारी दी कि बुच्ची बाबू कौन है? बुच्ची बाबू है के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। बुच्ची बाबू ने के व्हाट्सएप चैट और लैंड डील के दस्तावेज को लेकर के कविता से अब पूछताछ की है सीबीआई ने। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरेंज करने के कविता का बड़ा रोल रहा है रिश्वत अरेंज करने में। बीआरएस नेता के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, और एक बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात कराई थी, और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। और ये जो मीटिंग हुई थी सारी होटल ताज के अंदर होती थी, जो लग्जरी होटल है, 5 स्टार है। अब ये क्यों होती थी ये भी हम आपको बताएंगे। सीबीआई ने कहा कि इस मामले से जुड़े कई आरोपियों के बयान दर्ज हुए हैं। होटल ताज में बैठक हुई मार्च से मई 21-22 में 20-21 में, जब आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया जारी थी। उस वक्त अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू, बोयिनपल्ली, ये सब दिल्ली में होटल ताज के अंदर ठहरे हुए थे। सीबीआई ने कहा कि के कविता ने हैदराबाद में जिस बिजनेसमैन से मुलाकात की थी, इतना ही नहीं, विजय नायर के कविता के संपर्क में लगातार था, और कविता ने इस बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। के कविता ने इस पैसे का इंतजाम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और सीबीआई ने कहा कि यह सारा पैसा गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया था। हमने व्हाट्सएप चैट भी फाइल की है। यह धनराशि गोवा में आम आदमी पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति को प्राप्त हुई थी। आप ये समझ लीजिए। अब आप ये समझिए कि जो के कविता है, बीआरएस की नेता और एमएलसी जो हैं, वो कितनी दबंग टाइप की महिला है, इसका भी खुलासा होता है इस बात से कि के कविता इसमें धमकाती हुई भी नजर आ रही हैं। यानी कि के कविता एक विलेन के रूप से काम कर रही थी, और केजरीवाल के इस पूरे महापाप में बराबर की भागीदार थी। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि के कविता ने किस तरीके से धमकी दी, है ना। तो ये सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी है कि के कविता ने शरत चंद्र रेड्डी को दिल्ली में आबकारी नीति मामले में बातचीत करने के लिए आगे किया था। जो शरत चंद्र रेड्डी है, उसको दिल्ली के अंदर, जो अरविंदो फार्मा का मालिक है, उसको दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से बात करने के लिए आगे किया था। यानी कि शरत चंद्र रेड्डी, विजय नायर और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सारे लोग बात करने के लिए के कविता की तरफ से जो बात कर रहा था वो शरत चंद्र रेड्डी था, और जो बिचौलिए का काम कर रहा था वो दिनेश अरोड़ा था। और दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। विजय नायर जो माई बॉय है अरविंद केजरीवाल का, उसको 100 करोड़ रुपए दिए, और ये कौन बता रहा है? दिनेश अरोड़ा। सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया। सीबीआई ने आगे दलील दी कि बीआरएस नेता कविता ने पैसों की व्यवस्था करने में बड़ी भूमिका निभाई। बुच्ची बाबू से बरामद चैट से पता चला कि वह इंडो स्प्रिट, जिसका फेस जो है दिनेश अरोड़ा था, इंडो स्प्रिट में के कविता भागीदार थी, और कविता ने दिसंबर 2021 में शरत चंद्र रेड्डी पर 25 करोड़ रुपए की रकम देने का दबाव बनाया था। और जब रेड्डी ने कहा कि 25 करोड़ में नहीं दे पा रहा हूं, तो इसके लिए इनकार करने पर परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली थी के कविता ने। यानी कि शरत चंद्र रेड्डी को भी धमकाया कि इसको भैया 25 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा
नुकसान हो जाएगा। जो शराब का तुम्हारा कारोबार हैदराबाद में उसको वो भी नुकसान में पड़ेगा और दिल्ली वाला तो नुकसान तुम्हारा होगा ही होगा। या तो 25 करोड़ दो, नहीं तो आप गए। तो सीबीआई ने कहा कि साउथ सिंडिकेट चलाने के लिए के कविता का आबकारी नीति मामले में मुख्य भूमिका है। सीबीआई ने कहा के कविता के मामले में अहम पूछताछ करना है। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी, लेकिन वहां पर के कविता किसी तरीके से सहयोग सीबीआई के साथ नहीं कर रही थी, इसलिए सीबीआई ने उन्हें अब कस्टडी में लेकर, रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। तो ये सारे मामले जो अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि देखिए बहुत झूठ फैलाया जा रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं, सरकार फंसा रही है, मोदी फंसा रहा है, केंद्र सरकार फंसा रही है, गृह मंत्रालय, ये सब गलत है। सारी थ्योरी ये है कि अरविंद केजरीवाल का माई बॉय विजय नायर और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक, इसके अलावा जो और कई लोग हैं, अरविंद केजरीवाल खुद, ये सारे मिलकर जो विभव है उनका जो पीए, प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको अभी अभी निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, ये सब शराब घोटाला उस वक्त कर रहे थे जिस वक्त दिल्ली की जनता तड़प तड़प कर एक सांस के लिए सड़कों पर मर रही थी। आप क्यों नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके के लोगों को आपने चुनकर बिठाया था? ऐसी गलती कभी मत करना, एक बार हो जाए दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये बहाने बना बनाकर देश के खजाने को, दिल्ली के खजाने को लूटा है और अभी भी जिस तरीके से भ्रम और झूठ का जाल फेंक रहे हैं, ये सब आप समझ जाइए कि कितने चालाक लोग हैं, कितने धूर्त लोग हैं कि आपको लूट के भी खा जाएंगे और आपकी पीठ में छुरा भी घोंप देंगे। अरविंद केजरीवाल उसी कैटेगरी का आदमी है जो अब तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और उसका दूसरा तिहाड़ी दोस्त संजय सिंह अब दोबारा तिहाड़ जेल जाने की तैयारी। बहरहाल आपको समझना होगा ऐसे लोगों को जिनके चेहरे पर नकाब चढ़ा होता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।